जय हिंद बच्चों। मैं हूँ आपकी अपनी लवली शर्मा। आज हम लेकर चलेंगे 8वीं कक्षा की कविता ध्वनि, जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए सबसे पहले कवि परिचय जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन काल सन 1899 से 1961 तक रहा। उनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। उनका जन्म कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में हुआ। अनामिका, परिमल, गीतिका आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। निराला जी ने स्वामी परमहंस एवं विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा ली और स्वतंत्रता संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा उनको, हैं वे मेरे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर और अद्भुत वर्णन किया है। बच्चों, इस कविता में उन्होंने प्रकृति की मदद से मानव के मन की भावनाओं को दर्शाया है। ध्वनि कविता में कवि निराला जी कह रहे हैं कि अभी तो उनके जीवन रूपी यौवन की शुरुआत ही हुई है, अभी उनका अंत नहीं होने वाला है। प्रकृति के बारे में बात करते हुए कवि कहते हैं कि हर तरफ हरियाली छाई है और पौधों पर कलियां खिली हुई हैं जो अभी तक सोई हुई हैं। कलियों के इशारे से यहाँ वो दुखी और परेशान लोगों की बात कर रहे हैं। आगे ध्वनि कविता में कवि निराला जी कहते हैं कि वो सूर्य को आसमान में ले आएंगे और इन सोई हुई कलियों को जगाएंगे, अर्थात वो निराश और परेशान लोगों की जिंदगी को खुशियों और सुखों से भर देना चाहते हैं। इसके लिए बच्चों वो अपनी खुशी और सुखों का दान करने हेतु भी तैयार हैं। कवि चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान सुखी रहे, इसीलिए ध्वनि कविता में वे कहते हैं कि जब तक वो हर इंसान का दुख और पीड़ा दूर नहीं कर देंगे, तब तक उनका अंत नहीं होगा। आइए बच्चों, इसकी व्याख्या देखते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। उनके जीवन में बसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से ये कह रहे हैं कि उनके मन जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। जब तक वो अपने लक्ष्य को नहीं पा लेते, वो हार नहीं मानेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि जीवन के वसंत रूपी यौवन के माध्यम से सभी को खुश और उत्साह से भर देना चाहते हैं। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। वे कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही हैं। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन कलियों को जगाऊंगा। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। जिस प्रकार सूर्य के आ जाने से सभी पेड़ पौधों और कलियों में जान आ जाती है,
ठीक उसी प्रकार निराला जी ने अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहा है। इस तरह ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि बसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए हुए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। वे इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है, मैं हर पुष्प से आलस और उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में कवि निराला जी कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत कर पाएंगे। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो इसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और आनंद कभी अंत नहीं हो पाएगा। इस प्रकार कवि कहते हैं, जब तक वो थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे तब तक उनका अंत होना असंभव है। आइए बच्चों, अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर, कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि अभी उनके अंदर उत्साह, उमंग और जीने की चाह कूट कूट कर भरी है। कवि के अनुसार एक मनुष्य तभी मरता है जब उसके अंदर से खुशी, उल्लास और उत्साह खत्म हो जाते हैं। उनके अंदर ये सभी चीज़ें प्रचुर मात्रा में हैं, इसीलिए वो कहते हैं अभी उनका अंत नहीं होगा। प्रश्न नंबर 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? उत्तर, कवि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए अपने ख्वाबों के स्पर्श से जगाने की कोशिश करते हैं ताकि कलियां नई सुबह देख सकें। फिर कवि उन्हें नया जीवन जीने की ऐसी कला सिखाने का प्रयास करते हैं जिससे फूल अनंत तक विकसित होते रहें। प्रश्न नंबर 3, कवि फूलों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं? उत्तर, कवि पुष्पों की तंद्रा व आलस्य को दूर हटाने के लिए उन्हें नव जीवन रूपी अमृत से सींचना चाहते हैं ताकि वो अनंत तक विकसित होते रहें। धन्यवाद बच्चों।